पाकिस्तान के मोटरवे नेटवर्क को इंडिया तक वुसअत देने का फैसला हुआ है। इस सिलसिले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इब्तदाई इक़दाम भी शुरू कर दिए हैं। अब इंडिया तक अगर हमने मोटरवे नेटवर्क पहुंचाना है तो सिर्फ एक 70 किलोमीटर का एडिशनल हमें एक लिंक रोड बनाना होगा, जिसके जरिए करतारपुर से लेकर कराची तक का पूरा कनेक्शन जो है स्टैब्लिश हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे सिख भाइयों को होगा, जो एक दिन के अंदर करतारपुर और ननकाना साहब दोनों अपनी सबसे बड़ी होली साइट्स को विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ तिजारत को फ्यूचर में फ़रोग़ दिया जा सकेगा। दोनों मुल्क इस वक्त भी 10 अरब डॉलर्स की तिजारत कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, दुबई के रास्ते। ये तमाम तफसीलात आपके साथ डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब हुकूमत ने ऐसे लोगों के लिए घर बनाने की स्कीम का ऐलान किया था जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स तो हैं लेकिन घर बनाने के लिए पैसे नहीं। तो खबर ये आई है कि उस अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत अब तक 1,31,000 अफराद को घर बनाने के लिए कर्जे फराहम कर दिए गए हैं। 183 अरब रुपए के कर्जे दे दिए गए हैं। अब इसमें आप किस तरह कर्जा ले सकते हैं, 15 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्जा है, किन शराइत पर मिलता है, ये तमाम तफसीलात आप प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान के मोटरवे नेटवर्क को इंडिया तक वुसअत देने का फैसला हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी चाहती है कि हमारी जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है उससे एक लिंक लिया जाए और उससे करतारपुर तक एक्सटेंड किया जाए। तो इस वक्त अगर लाहौर सियालकोट मोटरवे का जो गुजरांवाला इंटरचेंज है वहां से हम तकरीबन 70 किलोमीटर की एक लिंक रोड बनाएं तो वो करतारपुर पहुंच जाएगी। उसके जरिए फ्यूचर में सिख यात्री जो करतारपुर आते हैं वहीं से आप बसों के जरिए ननकाना साहब तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और एक दिन के अंदर ही सिखों की सबसे मुकद्दस 2 साइट्स जो हैं, ननकाना साहब जहां पर बाबा गुरु नानक पैदा हुए और करतारपुर साहब जहां पर बाबा गुरु नानक की मौत हुई, दोनों जगह पर विजिट कर सकते हैं। शाम को इंडिया जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया को बहुत एतराज़ है कि सिख अगर पाकिस्तान रह जाएंगे रात को न जाने वो सारे के सारे दहशतगर्द हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। तो इस सिलसिले में इब्तदाई इक़दाम शुरू हुए हैं। अब देखना यह है कब इस चीज़ को फ़रोग़ दिया जाता है। अब करतारपुर पाकिस्तान ने बना तो लिया और मकसद ये था कि रोज़ाना 5,000 सिख यात्री बग़ैर वीज़े के आ सकें और शाम को वापस जा सकें। 2021 से 24 तक सिर्फ 1,92,000 सिख यात्री आए 4 सालों के अंदर। मैं समझता हूँ ये बहुत कम चला है। इसमें सिखों की जानब से न जाने क्यों उस तरह दिलचस्पी नहीं दिखाई गई जिस तरह पहले वो शोर डाला करते थे। हमारे अगर कुछ सिख नाज़रीन देख रहे हैं तो हमें कमेंट में ही हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ज़रूर बताइएगा क्या वजह है कि उस बड़ी तादाद के अंदर ना इंडिया से सिख यात्री आए ना दुनिया भर से सिख यात्री आए। हालांकि इंडिया के अंदर 2.5 से 3 करोड़ सिख आबाद हैं, कोई थोड़ी आबादी नहीं है। इसी तरह दुनिया भर में 60 लाख से ज़्यादा सिख रहते हैं और बहुत बहुत अमीर सिख हैं। तो अगर हम इनको अज्यूम करते हैं कि 3.5 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया में सिखों की है, उसमें से 1% सिख भी हर साल अपनी ये होली प्लेसेस विजिट करने आ जाए तो ये 3.5 लाख बनते हैं। चले 0.5% लगा लें, आधा फीसद लगा लें, तो तब भी 1.5 लाख से ज़्यादा सिख यात्री पाकिस्तान आने चाहिए। यहाँ पर 50,000 नहीं आते। हमारी कमी भी होगी, लेकिन हमारे सिख भाइयों को भी सोचना चाहिए कि वो इस मामले में पीछे क्यों रह गए। अगर पाकिस्तान उनको हर चीज़ दे रहा है तो फिर वो पूछे क्यों है। अब इसके साथ साथ जो मोटरवे लिंक बनेगी, ये जो उनकी होली साइट्स हैं, उसके साथ साथ 3, 4, 5 स्टार होटल बनाने का भी प्लान बनाया गया है, ताकि जो अमीर सिख आते हैं वो अपने हैसियत के मुताबिक अपने मुताबिक होटल ले सकें। फिर उसके साथ साथ शॉपिंग मॉल्स और दीगर ज़रूरियात की चीज़ें भी होंगी। और इनके अंदर सिखों से भी इन्वेस्टमेंट करवाने का एक बहुत बड़ा ऑप्शन ज़ेरे गौर है। इस सिलसिले में पाकिस्तान जो है रोड शोज भी करना चाहता है, ताकि अगर सिख को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उन्हें भी मौके मुहैया किए जा सकें। वैसे इसके साथ साथ इस रोड का फ्यूचर में एक और फ़ायदा हो सकता है। वो फ़ायदा होगा हमारी तिजारत को बढ़ाने के लिए। कैसी बात है, ऑफिशियली पाकिस्तान इंडिया की तिजारत सन 2021 के बाद बंद है, जब से इंडिया ने कश्मीर के ऊपर गासिबाना कब्जा आइन के थ्रू किया है। लेकिन दोनों मुल्क इनडायरेक्टली तकरीबन 10 अरब डॉलर्स की तिजारत करते हैं वाया दुबई। पाकिस्तान ने इंडिया से कुछ चीज़ मंगवानी होती है तो डायरेक्ट बॉर्डर पे मंगवाने की बजाय इंडिया से चीज़ दुबई जाती है, दुबई से पाकिस्तान आती है। पाकिस्तान से चीज़ें चाहिए यहाँ से दुबई जाती हैं, दुबई से इंडिया जाती हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स की चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं, वहाँ से इम्पोर्ट हो रही हैं। तो इस चीज़ को हमें बैठ कर सेटल करना चाहिए दोनों मुल्कों को कि ये जो सदी है ये तिजारत की सदी है। वही मुल्क तरक्की कर रहे हैं जो तिजारत में जुड़े हुए हैं। अगर आज यूरोप ने तरक्की की है
तो तिजारत के जरिए की है, बॉर्डर खोल के की है। जब तक यूरोप आपस में लड़ता रहा, जब तक उनके बॉर्डर बंद रहे, यूरोप ने भी तरक्की नहीं की थी। तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? हमें कश्मीर जैसे मामला बैठकर सेटल करने चाहिए। वैसे भी कश्मीर का 45% हिस्सा तो पाकिस्तान के पास है, आपके पास 55% है। अगर को 5-10% की एडजस्टमेंट के बाद इस सबसे अहम इशू को सेटल कर लिया जाता है, तो ना आपका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा एक्स्ट्रा होगा लड़ाइयों के ऊपर, जंगों के ऊपर, डिफेंस के ऊपर ना मारा होगा, और वही पैसे अगर हम इन दोनों मुल्कों के अंदर गरीब आवाम की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च करेंगे तो यकीन कीजिए हमारी ये दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर के तरफ। पंजाब हुकूमत ने ऐसे लोगों के लिए स्कीम का ऐलान किया था जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट तो हैं लेकिन वो घर नहीं बना सकते। स्कीम थी अपनी छत अपना घर। तो खबर आई है अब तक 19 लाख से ज़्यादा लोगों ने खुद को रजिस्टर करवाया था, जिनमें से 11,35,000 लोगों ने बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी। उनमें से 1,31,680 अफराद को बाकायदा कर्जे भी फराहम कर दिए गए हैं। 183 अरब रुपए इन लोगों को दे दिए गए हैं घर बनाने के लिए। उनमें से 83,000 घर मुकम्मल हो गए हैं, लोगों ने हैंडओवर कर लिए हैं, जबकि 45,000 घर इस वक्त ज़ेर तामीर है जो अगले 6 महीने में कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। अब स्कीम बहुत अच्छी है। ये बेसिकली रिवॉल्विंग फंड है जिसके थ्रू ऐसे लोग जिनके पास शहरों के अंदर 1, 2, 3, 4 या हद 5 मरले का अपना ज़ाती प्लॉट हो जिसकी रजिस्ट्री उनके नाम पे हो, और अगर देहात में रहते हैं तो मैक्सिमम 10 मरले तक का प्लॉट हो, तो हुकूमत पंजाब उन्हें 15 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्जा देती है। 7 सालों के अंदर उन्होंने इस कर्जे की अदायगी करनी होती है और एक अच्छी स्कीम है, इसीलिए लोग इस पर बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं। जिन लोगों ने कर्जे लिए उनमें से 8 अरब 40 करोड़ रुपए कर्जे वापस भी किए जा चुके हैं, वो दोबारा इसी फंड में डल जाएंगे। रिवॉल्विंग फंड वही होता है जिसके अंदर वापस आने वाला कर्जा फिर शामिल होता है, मजीद लोगों को दिया जाता है, इसी तरह काम आगे बढ़ता रहता है। अब हमारे वो नाज़रीन जिनके पास शहरों के अंदर 5 मरले तक की अपनी ज़मीन है जो अपने नाम पर रजिस्टर्ड हो, या देहात में 10 मरले की ज़मीन जो अपने नाम पर रजिस्टर्ड हो, वो क्या करेंगे? वो जाएंगे इंटरनेट पे और वेबसाइट है acag.punjab.gov.pk। यहाँ पर जाकर ख़ुद को रजिस्टर करवाएंगे तो उन्हें वो सहूलियात मिल सकती हैं। अगर फ़ोन करना चाहें तो हुकूमत पंजाब का टोल फ्री नंबर है 0800-09-100। इस पर आप कॉल कीजिए ऑफिस टाइमिंग के अंदर, जो आपको डिटेल्स चाहिए होगी यहाँ से आपको मिल जाएंगी। और इस तरह की स्कीम्स हर हुकूमत शुरू करती है, हमें इनमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, और स्पेशली जब वो बिला सूद स्कीम हो। तो इस स्कीम के तहत आप बहुत शानदार घर ना बना सके लेकिन अपनी बुनियादी ज़रूरत का 1-2 कमरों का एक वॉशरूम, एक छोटा सा साथ आप किचन ज़रूर बना सकते हैं, 1 मंजिला, और अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। पाकिस्तान में कमोबेश इस वक्त 1 करोड़ घरों की कमी है पूरे पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ इस तरह के प्रोग्राम्स इमरान खान दौर में भी शुरू हुए, अब भी शुरू हुए, बाकी हुकूमतों को भी करना चाहिए, ताकि ये जो घरों की शॉर्टेज है और ये जो किराएदारी का निज़ाम पाकिस्तान में बहुत बुरे तरीके से जकड़ा चुका है, उसको भी किसी हद तक कम करने में मदद मिले। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।